सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा उर्दू में माना क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ दे उसका रिज़्क़ कता हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। और जो माँ बाप के लिए दुआ करे उनका भी फायदा होता है, इनका भी फायदा होता है। कितने लोग हैं दुआ करने वाले? अपने लिए दुआ करें नहीं तो माँ बाप के लिए क्या दुआ करेंगे? चाय की दुकान पे दुआ होगी, व्हाट्सएप में दुआ करेंगे, फेसबुक में दुआ करेंगे, मुफ्ती गूगल में घुस के दुआ करेंगे, बाजार में दुआ करेंगे। हम आपको मालूम नहीं दुआ करने के लिए आप तो जहाँ चाहे दुआ करें, लेकिन सबसे अच्छी जगह तो मस्जिद है, वहां तो जाके दुआ करें। फइज़ा फ़रग़त फ़ंसब, नमाज पढ़ के तो दुआ करें, नबी का वसीला दे के तो दुआ करें। फिर देखिए उस दुआ का कमाल क्या होगा। लेकिन अफसोस है लोग अपने लिए दुआ नहीं करते हैं, दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है, क्या दुआ करेंगे। मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, शायद कि आपको मालूम होगा। अफसोस है क्या क्या तरीका बताया जाए। अफसोस है लोग दुआ नहीं मांग पाते। ठीक, एक तो मांगते नहीं, ये पहले नंबर पे, और अगर मांगते हैं इतना बेढंगा के तरीके से कि अल्लाह की पनाह। अगर बाप से मांगे तो बाप को गुस्सा आ जाएगा, ऐसा तरीका रहता है। मस्जिद में देखिए जुमा के दिन ऐसा तरीका कहीं होता है? भाई साहब सो रहे क्या? एक भी आदमी सोइएगा नहीं। अगर कब्रिस्तान चलिए कोई जगाने नहीं जाएगा, खबर दे यहाँ पे यहाँ कोई सोएगा नहीं। कोई सोएगा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए मैं आपको बता दूं हजरात, माँ बाप का आलम क्या है, आपने माँ बाप के साथ क्या किया है, आपने माँ बाप का हक क्या अदा किया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, माँ बाप अगर जिंदा हैं उनके लिए आप दुआ करें, उनकी खिदमत करें। और माँ बाप इंतकाल कर गए हैं, अब उनके साथ आपको कैसे पेश आना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दुआ करने का ढंग नहीं, जुमा का दिन होता है। अच्छा हाँ जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। दुआ कैसे कर रहे हैं सुनिए। यस, दुआ कर रहे हैं, हाथ को ऐसे करके दुआ मांगने का सुन्नत तरीका है, सीने के मुकाबिल हाथ हो, दोनों हथेलियां एक दूसरे से जुदा हो और ज़बां पे फरियाद हो, नबी का वसीला हो, दुरूद मुस्तफ़ा का तराना हो, फिर अपनी फरियाद हो, उसमें आजिज़ी हो, उसमें इनकिसारी हो, उसमें आंखों में आंसू भी हो, ज़बान पे फरियाद भी हो। नबी फरमाते रोने के जैसा मुंह भी बना लो ताकि खुदा की रहमत को प्यार आ जाए, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। याद रखिएगा आप माँ बाप के लिए दुआ करें, लेकिन अल्लाह तौफीक दे। सरकार फरमाते हैं जो जुमा के दिन अपने माँ बाप के कब्र दोनों या किसी एक के कब्र पे जा करके अगर ज़ियारत करे, सूरह यासीन की तिलावत कर ले तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, माँ बाप की रूह मचल जाती है। मेरे भाइयों कितने लोग हैं जिसे सूरह यासीन याद है? कितने लोग हैं जो अपने माँ बाप को मरने के बाद दुआ में याद रखते हैं? हमें कम अज कम इतना तो कर लें, उर्दू में ही कह लीजिए कब्रिस्तान जाके, कुछ याद न हो बस सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, जो सूरह याद है उसी को पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और सिर्फ इतना कर दीजिए अल्लाह इसमें जो गलती को माफ कर दे, इसको कबूल कर ले, इसका सवाब मेरे माँ के रूह को पहुंचा दे, मेरे बाप के रूह को पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा फ़िरली वली वालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इतना तो कह के देखिए, अल्लाह आपके चेहरे को नहीं देखता है, अल्लाह आपके जमाल और कमाल को नहीं देखता, नीयत को देखता है। बेटा जब दुआ करेगा माँ बाप भी मचल जाएंगे, उनकी रूह मचल जाएगी और आपका शुमार नेक बख्त औलाद में हो जाएगा। आफ्ताब साहब हो, इनके जुमला बिरादरान हो, यहाँ के मुसलमान हो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा माँ बाप जब तक जिंदा है तब भी उनका हक आपके ऊपर है, माँ बाप के इंतकाल के बाद भी उनका हक आपके ऊपर है। जब ये सारा काम आप कर लीजिएगा तब क्या होगा? मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है, जब ये सारा काम कर लेंगे तब क्या होगा? मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप अपने माँ बाप के साथ जैसा कीजिएगा आपकी औलाद वैसा आपकी करेगी। इसीलिए ऐसा काम कीजिए कि जिंदा रहे तो भी कामयाब, मर जाए तो भी कामयाब। जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, उलमा की कद्र कीजिए, उलमा किराम से मोहब्बत कीजिए। वरना याद रखिएगा गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे याद रखिएगा किसी मौलाना की तकरीर मत सुनिएगा, मेरी भी नहीं, किसी की नहीं। क्यों? पूछे न क्यों? खुलते जाइएगा उसमें एक से एक फसादी मौलवी आता रहेगा,
ایک سے ایک ڈینجر. یہ جتنا یہ یوٹیوبر سب ہے اتنا بھیانک بھیانک اس میں ہیڈنگ لگاتا ہے کہ لوگ پڑھنے سننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, امام مؤذن میں بات ہو گئی اس کو بھی اس میں گھسا دے گا, مولانا میں شاعر میں ہو گیا اس کو بھی گھسا دے گا, اگر آپ کھینی کھا رہے ہیں اس کو بھی گھسا دے گا, تمباکو کھا رہے ہیں اس کو بھی گھسا دے گا, کچھ ہوا نہیں ہے بولے گا کہ مار پیٹ ہو گئی. اتنا بھیانک کر کے دیتا ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں بدگمانی کے شکار ہوتے ہیں, دل فیصلہ نہیں کر رہا وہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے, بدگمان ہو رہے ہیں کہ نہیں بھائی. چھوڑیے ساری چیزوں کو, کوئی بھی مناظرہ کوئی بھی تقریر اس سب ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اب کسی اور رہنما کی آپ تلاش مت کیجئے. میرے لیے میرا پیر سرکار تاج الشریعہ ان کی رہنمائی کافی ہے, اور اعلیٰ حضرت کی رہنمائی کل بھی کافی تھی, آج بھی کافی ہے, ہمیشہ کافی رہے گی. میری گفتگو میں جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. سارے لوگ شامل ہو جائیں, زور سے پڑھیں استغفر اللہ, زور سے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف زور سے پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ. میں اور زور سے پڑھیں, زور سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.